नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी। शिक्षा विभाग को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त झटका लगा। ऐसा झटका कि पाठक साहब सोच में पड़ जाएंगे कि फिर ऐसा आदेश जारी करें कि नहीं करें। जो 2016 का फैसला था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों का काम सिर्फ शिक्षा देना है, ना कि स्कूलों में अटेंडेंस इंश्योर करना, बच्चों को बुलाना और उनकी निगरानी कोई और नहीं कर सकता। जिस तरह से अभी एक शिक्षक के 1000 बाप तरह हैं कि कोई टोला सेवक उनको सुपरवाइज कर रहा है, तो कोई जीविका के कर रहे हैं। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। जो इसमें पिटिशनर थे, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, जो इसमें पीपीएस बिहार के नाम से जाना जाता है, इसमें इन्होंने ये याचिका डाली थी राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ। तो आज उनको जीत मिली है और ये फैसला एक नजीर बनेगा कि अब जो पाठक फैसला ऑर्डर दे रहे हैं, रोज फरमान जारी करते हैं, इस फैसले के बाद कहते हैं कि शायद अवमानना का भी मामला दायर हो सकता है। तो क्या था मामला और क्या हुआ कोर्ट में, हम वो समझते हैं पीपीएस बिहार के अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी से। तो सर जी, स्वागत है अंगवानी पर। धन्यवाद। अरे बधाई हो आपको, आज तो कोर्ट में आपने पताका लहरा दिया। देखिए, हमारी जो लड़ाई है शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई है। शिक्षकों के सम्मान पर जब सरकार या सिस्टम अगर आंच लगाएगी, उठाएगी, तो ऐसी स्थिति में हम कोर्ट में आते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, जो संवैधानिक फोरम है वहाँ पर। तो इसी क्रम में आज हम लोगों का जो केस लगा था। मामला क्या था वो थोड़ा बताइए। ये मामला 2016 में उस शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे गंगवार साहब, तो उन्होंने और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने, दोनों ने ज्वाइंटली एक ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर में कहा था कि अब स्कूलों का निरीक्षण जीविका की दीदियां करेंगी। तो जीविका की दीदियां निरीक्षण करेगी, यह तो कुछ बात थोड़ी देर के लिए पच भी सकती है, लेकिन यह बात कि बहुत ही नागवार गुजरी कि उस आदेश में यह भी कहा था कि निरीक्षण की तिथि को अगर विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 75% से कम होगी तो वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की सैलरी काट ली जाएगी, जो 50% तक हो सकती है। तो हमने कहा कि अरे भाई, बच्चों को उपस्थित कराना ये शिक्षक का काम नहीं है। और जीविका की दीदियां कौन होती हैं स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए? जीविका दीदियां अंगूठा छाप जीविका दीदियां ये शिक्षकों का निरीक्षण करेंगी। तो इसी मामले को लेकर हमने हाईकोर्ट में केस दायर किया था और माननीय उच्च न्यायालय में हमारा CWJC नंबर 17,998 था, 2016 में हमने दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए 2/8/18 को माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे याचिका को स्वीकार किया और कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, शिक्षक का काम पढ़ाना है, शिक्षक का काम बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना नहीं है। और जीविका की जो दीदियां हैं, यह स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं और यह तो एक एनजीओ है, जीविका एक एनजीओ है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर आप एनजीओ को कैसे आप इम्पोज कर दे सकते हैं, उसका सुपरवाइजिंग अथॉरिटी को कैसे बना दे सकते हैं? तो इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में बिहार सरकार हार गई और हम केस जीत गए थे। उसके बाद में सरकार हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गई और सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दिया था और आज उसी SLP की सुनवाई हुई है। इसके पहले 19 फरवरी को सुनवाई हुई थी और 19 फरवरी की सुनवाई में भी उस दिन भी जस्टिस ने कहा कि हम आपके इस SLP को खारिज करते हैं, तो समय ले लिया था 1 सप्ताह का। तो फिर आज सुनवाई हुई है और उसी सुनवाई के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अपना पिटीशन विड्रॉ करेंगे, SLP विड्रॉ करेंगे या मैं डिसमिस करूं, तो वह डिसमिस कर दिया। क्योंकि विड्रॉ कर लिया, इसलिए डिसमिसल फॉर विड्रॉल हो गया। तो आज यहाँ पर बिहार सरकार को यह हारना पड़ा है, मानना पड़ा है कि नहीं, हाईकोर्ट का जो आदेश था वह सही था, शिक्षकों का पक्ष सही है। तो बंशीधर जी, आप देखिए शिक्षक नेता, ये तो कानूनी बात हो गई है ना जो कोर्ट में। अब थोड़ा जो शिक्षक समझ जाए जो थोड़ा सा, तो उस लहजे में बताया कि इस फैसले का मतलब असर क्या पड़ेगा। इस फैसले का असर तो यही होना है कि अब कोई भी जो आदेश एकदम बलात् निकाल दिया जाता है हमेशा कि स्कूलों का निरीक्षण ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी के पाठक जी का आदेश निकला हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी में क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास सहायक, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवी, सारे मैंने जितने कर्मचारी हैं, लेखापाल, सबको लगा दिया, शिक्षा विभाग के लिपिक से लेकर सबको। तो ये जो लगा दिया गया है, तो निश्चित रूप से अब ये माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, यह जो के पाठक जी का आदेश है, हाईकोर्ट के फैसले के एकदम विपरीत होगा और उसकी अवमानना है, इसलिए यह उनको वापस लेना पड़ेगा। और उसमें भी इन्होंने कहा कि 50% से कम उपस्थिति होगी तो कार्रवाई करेंगे। तो अब एक भी शिक्षक पर कार्रवाई हुई तो यह अवमानना का मामला बनेगा और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। पाठक जी को बताएंगे जाकर? पाठक जी को हम क्या बताएंगे, उनके तो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होंगे उनको कम्युनिकेट कर दिए होंगे।
हाँ। पाठक जी तो कहते हैं, वहां तो खुलेआम कहते हैं कि आप हाई कोर्ट जाइएगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह बता दिया, और शिक्षक संगठन ने, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने उनको औकात बता दिया कि आप कहीं भी जाइएगा, हाई कोर्ट भी फैसला जो देता है वह अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और सुप्रीम कोर्ट भी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हाई कोर्ट में अगर आपके खिलाफ फैसला आएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा तो आप जीत जाइएगा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऑर्डर देगा, वो हनुमान चालीसा पढ़ के थोड़ी ऑर्डर देता है। तो हाई कोर्ट भी जो आदेश दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, और ये मानना पड़ेगा सभी लोगों को। नहीं मानेंगे तो हम कंटेम्प्ट दायर करेंगे। आज कितने खुश हैं आप? आज आपको लगता है कि बहुत बड़ी सफलता निश्चित मिली रूप से है? हम यहाँ 2016 से लेकर के और आज तक निरंतर हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। और हम यह बताना चाहते हैं, आज हम सुप्रीम कोर्ट के मीडिया ग्राउंड से हम अपने तमाम शिक्षकों को बताना चाहते हैं कि आपके सम्मान में हम हमेशा खड़े हैं। शिक्षकों के सम्मान पर जब भी आंच आएगी, मैं मुस्तैदी के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे इसके लिए कोई भी होगा, उससे हम टकराने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। असंवैधानिक आदेश पारित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। कोई अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो जाए या चीफ सेक्रेटरी हो जाए, वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। देश संविधान से चलेगा, किसी का मौखिक फरमान से नहीं चलेगा। आप अक्सर मोगेम्बो मोगेम्बो कहते रहते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया कि कोई मोगेम्बो नहीं है, हाँ। किसी के मोगेम्बोगिरी नहीं चलने वाली है। ये कॉन्स्टिट्यूशन मोगेम्बो होगा इस देश में ना, कि कोई मोगेम्बो बनना चाहेगा तो मोगेम्बो को यहाँ पर औकात बता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि किसी के मोगेम्बोगिरी चलने वाली नहीं है, कि मनमाने तरीके से आप कोई भी आदेश निकाल दीजिएगा और वह आदेश इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बता दिया है कि जिस तरीके से प्रधान सचिव और जो लोग भी आदेश निकालते हैं वो आदेश टिकने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करके बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का चलेगा, यहाँ कोर्ट का चलेगा। न्यायालय जस्टिफाई करता है किसी भी ऑर्डर को और किसी भी प्रोविजन को, तो न्यायालय ने जस्टिफाई कर दिया कि इनका आदेश गलत है, तो इनको गलत मानना पड़ेगा। तो बंशीधर जी आज बहुत खुश हैं, क्योंकि जिनको ये मोगेम्बो मोगेम्बो करके कहते हैं, वो मोगेम्बो आज उसी सुप्रीम कोर्ट में, जो कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, कोई भी नियम कानून संविधान के में जो अधिकार दिए उसी से चलता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग को तगड़ा झटका दिया। बंशीधर जी के लिए और उनकी टीम के लिए एक अच्छा दिन है, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। तो बहुत बहुत बधाई और आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट